सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में वर्तनी विचार शब्द विचार वर्तनी विचार या शब्द विचार, इसको हम पढ़ चुके हैं। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न होते हैं पाठ के अंत में, वो करेंगे। ठीक है। अपनी परीक्षा समय ले। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है। शुद्ध रूप हमने लिखना है। पहले विद्वान, ये शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है। शुद्ध अशुद्ध रूप हमने वर्तनी विचार शब्द विचार में पढ़े हैं, इनका अच्छे से अध्ययन किया है। ठीक है। तो अब अपनी परीक्षा समय ले, यानी कि जो प्रश्न है वो करने हमने। कुछ शब्द अशुद्ध दिए हुए हैं, उनका शुद्ध रूप हमने लिखना है। विद्वान ऐसे नहीं आता, सभी विद्यार्थियों ने पता है। ठीक है। हाँ, ये शुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप है, हलन नहीं है। ठीक है। हमसे जो प्रश्न पूछा है उसमें विद्वान ऐसे लिखा हुआ है, दह है जो, इसके नीचे अगर हम हलंत लगा देंगे तो ये शुद्ध रूप बन जाएगा। ठीक है। विद्वान, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ठीक है। फिर है समुंदर। समुंदर, ये अशुद्ध है। ठीक है। क्या है ये? अशुद्ध है, ये गलत है। इसका सही रूप होगा समुंदर। ये शुद्ध रूप है। या ठीक है। जो दवात वाला वर्ण है, अगर इसके पीछे इसके बाद में रै आ जाए, रै आ जाए तो रै इसके पैरों में आ जाता है। जिसका भी अध्ययन हमने किया था। तो यहाँ पे ये नियम गलत है, ये अशुद्ध है। तो शुद्ध रूप इन दोनों में से हम एक लिख सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, जब यहाँ पे बात आती है जो अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार हमने म पे लगा रखा यहाँ पे, और यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगाया हमने, आधा न यहाँ पर हमने लगाया है। ठीक है। तो ये दोनों शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे इस पे मैं चर्चा करूँगा, इस बिंदु पर चर्चा करता हूँ मैं यहाँ पर। तय वर्ग। ठीक है। तय वर्ग, तय परिवार भी हम कह सकते हैं। यानी कि तय वर्ग के जो जो वर्ण है, कौन कौन से हैं? तय, थ, द, ध, न। तय, थ, द, ध, न। ठीक है। ये वर्ण शुद्ध है।
ऐ रही, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, ये शुद्ध रूप है, हलंत लगा दिया हमने, ये वर्णों का शुद्ध रूप है। ठीक है, ये हम समुंदर शब्द पे चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर तय वर्ग यानी कि तय वर्ग के जो वर्ण है त, थ, द, ध, न, अगर इनमें से कोई वर्ण, पांचों में से, सिर्फ ये 5 पे नियम लागू होता है यहाँ पे, अगर इन 5 में से कोई वर्ण अनुस्वार के पीछे है तो वहां पर उससे पहले जो वर्ण है उस पर हम अनुस्वार लगा देंगे, वो शब्द भी शुद्ध है। अगर हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे, आधा न लगा देंगे, तो वो शब्द भी शुद्ध है। विद्यार्थी दोबारा सुनेंगे, ध्यान देंगे। अगर तय वर्ग त, थ, द, ध, न, इन वर्णों में से ये वर्ण है और इनसे पहले अनुस्वार है तो वहां पर इन वर्ण से पहले जो वर्ण है मैं, अगर इसके ऊपर अनुस्वार है तो ये भी ठीक है। अगर अनुस्वार समुंदर न की आवाज आ रही है, अगर हम आधा न लगा देंगे तो ये भी शुद्ध रूप है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी हैं अभी यहाँ पे भ्रमित हो रहे होंगे, उनके मन में शंका पैदा हो गई होगी कि यहाँ पे तो अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पर आधा है। ठीक है, अगर अनुस्वार है, सीधी ही आसान परिभाषा बताता हूँ, अगर अनुस्वार है, अनुस्वार के पीछे त, थ, द, ध, न कोई वर्ण मिलता है तो हम अनुस्वार की जगह आधा न भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है महात्मा। अशुद्ध रूप है। ठीक है, शुद्ध रूप आ जाएगा इसका महात्मा, आधा मा। ठीक है, आधा त, ये शुद्ध। ठीक है, उसके बाद है अग्नि, अशुद्ध रूप है। ठीक है, क्या है? अशुद्ध रूप है। अग्नि, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, क्या है ये? शुद्ध रूप है, शुद्ध शब्द है ये। फिर है अगला उज्ज्वल, गल शब्द है, शुद्ध नहीं है। उज्ज्वल, ये ठीक है। ठीक है, फिर है आगे सम्रण। सम्रण नहीं होता, गलत है ये, सम्रण होता है। सम्रण होता है। ठीक है, ये ठीक। फिर है आगे ईश्वर। ये गलत है, शुद्ध रूप हो जाएगा ईश्वर। ठीक है, ईश्वर। आगे शब्द है आशीर्वाद। ठीक है, ये क्या है? गलत है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। ठीक है, ये ठीक है। फिर है आगे दूरदर्शन। ये भी गलत है, इसका शुद्ध रूप आ जाएगा
फिर है आगे परीक्षा, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। परीक्षा, प्रतीक्षा होती है, ये ठीक है। फिर है आगे जागृति, जागृति, जागृति होता, जागृति होता है, क्या होता है? जागृति होता है। री की मात्रा आ जाएगी, रै की नहीं रहेगी, तो जागृति, ठीक है। ये मात्रा है, री की मात्रा है, ठीक है, जागृति। फिर है अज्ञा, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? अशुद्ध है, शुद्ध रूप हमने लिखना है अज्ञा, अज्ञा, ठीक है। जो ये गय है, यहाँ पे बताता हूं मैं, जो गय है इसका उच्चारण लगभग गय ऐसे होता है, लेकिन ये अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। अज्ञान होता है, ये गलत रूप है, ये लिखने में ये नियम नहीं लगता, ठीक है। तो आगे है परस्पर, परस्पर, ठीक है। ये शुद्ध रूप है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। हमारी पुस्तक में है, ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। परस्पर कैसे लिखा जाएगा? परस्पर। फिर है अंतिम है हमारा दिमाग, बीमार नहीं होता, बीमार होता है। बड़ी ई की मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी, न कि ई की, ठीक है। दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, बीमार, न कि बीमार, बीमार नहीं होता, बीमार होता है। फिर है आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। वर्तनी यानी कि शब्द पर, ठीक है। हमारे पाठ्य पुस्तक में है, प्रश्न नंबर 2 में 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो शुद्ध रूप है वो मैं बोर्ड पे लिखता रहूंगा, ठीक है। चिन्ह, ये ठीक है, ठीक है। क का, अब है ख, विद्या, सम्मेलन, ये शुद्ध रूप है, ठीक है। फिर है घय का, उज्ज्वल किया भी था हमने अभी, ये शुद्ध है, रूप है, ठीक है। फिर अंग, अंग है, इसमें सन्यासी शब्द दे रखा है, ठीक है। इनमें से चारों में से जो शुद्ध रूप है उस पे हमने सही का निशान लगाना है, सन्यासी, ठीक है। फिर आगे है आगे आ जाएगा 4,
शुद्ध शब्द लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें कर्ता, करीता, कर्ता, कृपा, ठीक है, 4 दे रखे हैं। इनमें से जो शुद्ध है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, करीपा, री का उच्चारण पा, करीपा, ठीक है। फिर है रामायण, रामायण नहीं होती, रामायण, न का उच्चारण बाद में आता है, या लिखा हुआ है वो भी अशुद्ध है, न, रामायण, ठीक है, ये ठीक है। फिर है जय, इसमें शुद्ध रूप है बात किया। फिर है जय, सरिंगा, सरिंगा, ये शुद्ध है, ठीक है। आगे फिर है मियां, आगे मियां, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, ठीक है। फिर आगे है टा, इसमें दे रखा है विद्यालय, ये ठीक है, ठीक है। फिर है ठ, एक क्या होती है, एकता, ठीक है, ये ठीक है। फिर है इसमें ड, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है पौरुषत्व, पौरुषत्व। फिर आगे है गरीब, गरीब। फिर अंतिम है हमारा आशीर्वाद, ये थे हमारे शुद्ध रूप। अशुद्ध शब्द हमारे अभ्यास प्रश्नों में दिए हुए थे, हमने से उनमें से 4 ऑप्शन उसमें दे रखे, उन चारों में से एक ऑप्शन निकालना था शुद्ध रूप का, वो हमने बोर्ड पे कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। बच्चे वर्तनी विचार या शब्द विचार इसका अध्ययन करेंगे अच्छे से, कल इसका टेस्ट होगा आपका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।